नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद पीके ऑनलाइन एजुकेशन पर। मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ क्रांतिकारी, उनसे संबंधित जेल और किस आंदोलन के कारण उनको जेल में डाला गया, ये चीज़ आपको मैं बताऊँगा। इससे संबंधित हर बार लगभग 1 या 2 प्रश्न परीक्षा में आते हैं, या तो सम्मिलित करने वाले आ जाते हैं या फिर एक सीधा क्रांतिकारी दे के पूछ लेते हैं कि किस आंदोलन के कारण किस जेल में इन्हें रखा गया था। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 2 मिनट का ये वीडियो होगा और आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और 1 नंबर आपका परीक्षा में पक्का है, ये मेरी गारंटी है। ऐसी 1 नंबर पक्का सीरीज में हर दिन लेकर आने की कोशिश करूँगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मैं उनको आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्जुन लाल जी सेठी की बात करते हैं। अर्जुन लाल सेठी बहुत ही बड़े क्रांतिकारी माने जाते हैं और हम एक्स्ट्रा बात ना करते हुए सिर्फ इस मैटर से संबंधित बात करेंगे। अर्जुन लाल सेठी एक क्रांतिकारी थे, जयपुर से उनका संबंध था और उन्होंने कई संस्थाएं भी चला रखी थी। इसी कारण क्या हुआ कि उनके जो शिष्य थे मोतीचंद वगैरह, उन्होंने क्या किया था, हार्डिंग बम कांड जो था और मोतीचंद जो हत्याकांड था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उनके शिष्यों वगैरह ने, और उनका नाम आ गया था क्योंकि वो इस प्रकार की एक सैन्य प्रशिक्षण की एक संस्था चला रहे थे। और इसके कारण उनको इस हत्याकांड और इस हार्डिंग बम केस में उनको दोषी पाया गया था। एक तरीके से उनका नाम आ गया था इस मामले में, इसलिए उनको वेलूर जेल में रखा गया। अर्जुन लाल सेठी को निमाज हत्याकांड और हार्दिंग बम कांड के कारण वेलूर जेल में रखा गया। दूसरा जो है अपना गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा जो है वो सशस्त्र क्रांति के अग्रदूत मान सकते हैं। उन्होंने विजय सिंह पथिक, जो अपने विजय सिंह पथिक हैं, भूप सिंह जिनका नाम था, विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा ने वीर भारत नामक एक संस्था बनाई थी जिसमें सशस्त्र क्रांति का प्रशिक्षण दिया जाता था। और इसी सशस्त्र क्रांति के प्रशिक्षण के कारण और क्रांतिकारियों को हथियार उपलब्ध कराने के कारण उनको टाटगढ़ एवं तिहाड़ जेल में रखा गया था। पहला हमने पढ़ा अर्जुन लाल सेठी, जिनका निमाज हत्याकांड और हार्दिंग बम कांड में नाम आया, इसके कारण उनको वेलूर जेल में रखा गया। दूसरा हमने पढ़ा गोपाल सिंह खरवा, सशस्त्र क्रांति के कारण उनको टाटगढ़ एवं तिहाड़ जेल में रखा गया। तीसरा है केसरी सिंह बारट पूरा परिवार जो है वो क्रांति में संलग्न था और पूरे परिवार का इन्होंने बलिदान दे दिया था। केसरी सिंह बारट जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी उनमें बहुत ज़्यादा इनका रहता था, इसके कारण उनको हजारीबाग जो जेल है उसमें रखा गया था। क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहने के कारण केसरी सिंह बारट और उनके परिवार को, जो केसरी सिंह बारट और उसका परिवार है वो क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न था। और केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट जो है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, इसलिए क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले रहे थे बार बार, ताकि वो क्या करें, देश को स्वतंत्र करवा सकें। और अंग्रेज़ों के इस संदेह में उन्होंने क्या किया, हजारी जो बाग जेल है उसमें केसरी सिंह बारट को रखा गया। क्रांतिकारियों में गतिविधियों में संलग्न थे, इसलिए उनको हजारीबाग जेल में रखा गया। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में, गोपाल सिंह खरवा को टाटगढ़ एवं तिहाड़ जेल में, अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल में रखा गया। 4 नंबर पे आप हैं अपने डूंगजी और जवाहर जी, जो अपने 2 नेता माने जाते हैं। शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख ये क्रांतिकारी थे। ये क्या करते थे, अंग्रेज़ अधिकारियों से लूट माट करते थे और छुप कर वो क्या करते थे, उनका धन वगैरह लूटते थे। इसके कारण उनको पकड़ लिया गया और आगरा किले में इनको कैद किया गया था। आगरा किला में जो जेल बनी हुई है वहाँ पे इनको डूंगजी को कैद किया गया था। ये शेखावटी क्षेत्र से संबंधित। फिर आते हैं अपने गोविंदगिरी को सभी जानते ही हैं। बिलों में जन जागृति लाने वाले ये नेता थे। सम सभा की स्थापना की। मानगढ़ पहाड़ी पर इन्होंने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी सम्मेलन बुलाया था लोगों में बिलों में जन जागृति पैदा करने के लिए, इसलिए इनको अहमदाबाद जेल में रखा गया था। कुछ दिनों तक जन जागृति के कारण अहमदाबाद जेल में इनको रखा गया। फिर आते हैं विजय सिंह पथिक का तो नाम सभी जानते ही हैं, और ये किन किन कार्यों में संलग्न ये भी जानते हैं। किसान आंदोलन में ये संलग्न थे, पत्रिका वगैरह भी निकालते थे। इससे संबंधित ये सशस्त्र क्रांति में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ये और गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक दोनों मिलकर वीर भारत सभा में सशस्त्र क्रांति का प्रशिक्षण दिया करते थे, और इसी कारण इनको टाटगढ़ जेल में नज़रबंद या फिर उनको जेल में कैद किया गया था। फिर आते हैं प्रताप सिंह बारट की बात करें तो इन्होंने ये भी हार्डिंग बम केस में इनका नाम आया था, इसके कारण इनको बरेली जेल में रखा गया था। अब एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, और ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। 1 नंबर आपका परीक्षा में आप चूक नहीं सकते। अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल में रखा गया निमाज हत्याकांड और हार्दिक बम कांड के कारण। गोपाल सिंह खरवा को रखा गया टाटगढ़ और तिहाड़ जेल में सशस्त्र क्रांति के कारण। केसरी सिंह बारट को रखा गया हजारीबाग जेल में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण। डूंगजी और जवाहर जी जो दोनों नेता थे, उनमें से डूंगजी
डूंगजी पकड़े गए थे और जवाहर जी भाग गए थे। डूंगजी को आगरा किला में रखा गया था, अंग्रेज अधिकारियों से लूटमार किया करते थे। गोविंदगिरी जो है वो उनको अहमदाबाद जेल में रखा गया था, जन जागृति बिलों में जन जागृति करते थे। समसभा की इन्होंने स्थापना कर रखी थी और वहाँ के जो आसपास के जो राजा वगैरह थे उनको डर लगने लगा था, इसलिए अंग्रेज अधिकारियों के साथ मिलकर इनको जेल में बंदी बनवा दिया। विजय सिंह पथिक जो है वो अपने सशस्त्र क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका थी, किसान आंदोलन में इनका अग्रणी हाथ था, इसलिए इनको टाटगढ़ जेल में रखा गया। प्रताप सिंह बारठ जो है उनको हार्डिंग बम केस में बरेली जेल में रखा गया। धन्यवाद दोस्तों। आगे ऐसे ही वीडियो आप जीके विद पिक के चैनल पर मिलेंगे, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।